दोस्तों जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का त्रिकोणमिति 9.1 का एक क्वेश्चन आपका है। एक क्वेश्चन आपका कि धरातल पर एक बिंदु से जो टावर के आधार से 30 मीटर दूर है तो टावर के शीर्ष का उन्नयन कौन है, तो टावर का ऊंचाई बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक छात्र ने हमको क्या किया तो कमेंट किया था, सर इसका आंसर बताइए और अच्छे से बताइए। तो इसको आपको हम आज इस तरह से बताएंगे और ऐसे बताएंगे ना, आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो आप औरों को भी पढ़ा दीजिएगा। आपको इस तरह से इसको हम बताने वाले हैं आज। तो हमको ये पता नहीं है कि क्वेश्चन कितना नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा हमको मदद कीजिएगा। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि ये कितना नंबर का क्वेश्चन है। स्टूडेंट ने कमेंट किया था तो आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख के आपको हम बता दे रहे हैं। और कितना नंबर का क्वेश्चन था आप लोग खोज लीजिएगा। आप लोग को तो कितना नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग हमको भी थोड़ा मदद कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आइए ना बेहतरीन तरीका से इसका धुआं कर लेते हैं। तो सोचे थे कि हम तुमसे दूर चले जाएंगे, लेकिन इस भगवान ने हमको फिर तुमसे मिला दिया। अब तुमसे दूर जाने के बाद तो दूर रही, अब तुमने हमको जीना ही सिखा दिया। तो दोस्तों अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको अच्छा लगा, मेरा शायर अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा। अगले वीडियो में फिर आपके लिए हम एक से एक शायर आपको हम कहेंगे। हम लोग को मजे मजे के साथ पढ़ना है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। धरातल पर एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर दूर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो टावर का ऊंचाई होगा। तो सबसे मेन पॉइंट इसमें हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो टावर। आइए हम लोग सबसे पहले टावर बनाएंगे। यहाँ पे एक टावर हम लोग यहाँ पे बना लिए। अब क्या बोल रहा है, तो टावर हम लोग को यहाँ पे बन गया। अब फिर से हम लोग पढ़ते हैं कि धरातल पर एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर दूर है, ये आपका टावर है। यहाँ से क्या है आपका, एक कहीं इधर एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ इस बिंदु का दूरी कितना है आपका, तो बोल रहा है कि 30 मीटर है। कितना है आपका यहाँ पे 30 मीटर है। ठीक कर दिए। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो टावर का ऊंचाई होगा। टावर का जो शीर्ष है, इसको शीर्ष बोला जाता है। सबसे टिकनिया जो हम लोग बोलते हैं सबसे ऊंचा, इसको शीर्ष बोला जाता है। यहाँ से और जो यहाँ तक है ये बिंदु ना, जो यहाँ पे कौन जो बना रहा ना, ये कितना है आपका, बोल रहा है 30 डिग्री का है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि टावर का ऊंचाई क्या होता है। टावर का ऊंचाई हम लोग क्या होता है, ये होगा ना टावर का ऊंचाई। यानी कि हम लोग को क्या पूछा है, टावर का हाइट पूछा है। तो आइए हम लोग टावर का हाइट ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, यही ना मानेंगे, मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को टावर का हाइट पूछा गया है और टावर का आधार हम लोग को यहाँ पे दिया गया है और उन्नयन कोण भी यहाँ पे दिया गया है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या देखिए, हम लोग को आधार दिया गया है और यहाँ पे हम लोग को हाइट पूछा है, ऊंचाई पूछा है। यानी कि यहाँ पे क्या हम लोग को यहाँ पे आधार दिया है, यहाँ पे हम लोग को लंब पूछा गया है। ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, यही ना है। जब भी आपका यहाँ पे 90 डिग्री बढ़ रहा है ना, तो इसका सामने वाला आपका क्या होगा, कर्ण ही होगा। तो ये कर्ण हो जाएगा, तो ये आपका आधार है, तो ये ऑटोमेटिक आपका लंब होगा। हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना होगा, आधार बटा लंब निकालना होगा, यही ना, आधार बटा लंब निकालना होगा, लंब ज्ञात करने वाला। तो लंब बटे आधार आपका किस में आता है, आप बोलेंगे सर tan थीटा में आता है। इस आपको टेबल याद है ना, टेबल आपको याद होना चाहिए तभी आपको याद रहेगा। किस में आता है आपका, तो tan में आता है। हम लोग यहाँ पे tan कर लेते हैं। अब देखिए tan बराबर हम लोग को क्या आता है, tan के यहाँ पे दिया क्या गया, 30 डिग्री दिया गया। कौन क्या दिया यहाँ पे, 30 डिग्री रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार आता है, यही ना आता है, लंब बटा आधार। लंब हम लोग को निकालना है और आधार यहाँ पे हम लोग को दिया गया, क्या दिया गया, 30। अब बोलेंगे सर इस तरह से समझ में नहीं आया, आओ तुमको हम बताते हैं, फिर से हम लोग तुमको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो ऊपर में हम लोग ए बी लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री मान क्या होता है, tan 30 डिग्री है, मान नहीं tan 30 डिग्री है, तो लंब बटे आधार होता है। लंब हम लोग को यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो ए बी यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग को आधार निकालना, आधार क्या है यहाँ पे बी सी है, तो यहाँ पे बी सी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब समझ में आया ना, लंब देखिए ए बी लिख लिए, यहाँ तक लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग को जो दिया गया उसको एक बार लिख लिए। अब tan 30 डिग्री मान आपको क्या होता है, आपको पता है ना, तो tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3। ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा भाई, आपका माने नहीं पता है तो कैसे बना, इसीलिए आपको टेबल याद होना चाहिए। अगर आज नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं पहले बता रखा हूँ, अब जाके देख लीजिएगा। तो पहले इसको आप कर लीजिए, इसके बाद में देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाके सबसे पहले टेबल ही देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, फटाफट समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए। अब ए बी आपका यहाँ पे क्या है, तो ए बी हम लोग को ज्ञात करने बोला है। अब बी सी यहाँ पे क्या है, 30 है, यहाँ पे 30 रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं हम लोग, तो ए बी क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी और यहाँ पे √3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गुना में आ जाएगा। तो ए बी गुने में √3 आ गया। अब 30 गुना हम लोग 1 करेंगे तो यहाँ पे 30 ही रहेगा, यही ना रहेगा, 30 हो जाएगा। अब हम लोग को भाई साहब यहाँ पे ए बी निकालना है, ए बी यहाँ पे हम लोग को निकालना है, तो √3 को उधर भेजना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे हाँ सर भेजना पड़ेगा, तो भेज लेते हैं। यहाँ पे √30 है और बटे में आपका यहाँ पे देखिए गुना में आपका ए बी है, ए बी के गुना में आप √3 है ना, तो बराबर का उस पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका
भाग में आ जाएगा। तो आप मैथ में पढ़े होंगे कि कभी भी रूट एंडर नीचे फंसा आपका नहीं रहता है, कभी भी नीचे कोई भी यहाँ पे अंक रहेगा ना रूट एंडर में फंसा आपका नहीं रहेगा। आप बोलेंगे सर आप इसको कैसे करेंगे अगर फंसा नहीं रहेगा, तो आइए ना इसका भी हल है भाई। अगर कोई भी गलती होता है तो उसको सही करने का हल होगा, अगर ये गलत है तो हम लोग का हल होगा इसको सही करने का। हम लोग क्या करते हैं इसका परिमेयकरण करवा लेते हैं। आप बोलेंगे सर जी परिमेयकरण क्या होता है हमको समझाइए, इतना भी आप कमजोर थोड़ी ना है भाई साहब, तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। कम देखिए यहाँ पे आपको समझा देते हैं। यहाँ पे इसका परिमेयकरण क्या करना है, परिमेयकरण जो भी अंक आपका रूट में फंसा रहेगा नीचे हमेशा, जैसे कि यहाँ पे एक 30 है, 30 के नीचे में √3 फंसा है, तो क्या कि हम लोग √3 को एक बार ऊपर वाले से गुना करवा दिए, एक बार नीचे वाले से गुना करवा दिए, उसी को परिमेयकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे को परिमेयकरण, एक बार ऊपर वाले में गुना करवाना पड़ता है, एक बार नीचे वाले में गुना करवाने पड़ते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे ए बी देख लेते हैं। ए बी बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या है, तो देखिए ए बी बराबर यहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पे 30 है और रूट एंडर में आपका क्या है यहाँ पे √3 है, तो 30 और गुना में √3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 √3 आ जाएगा, यही ना आएगा, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। अब देखिए नीचे में √3 है, यहाँ भी √3 है, √3 और √3 गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे √3 निकल करके आ जाएगा, √3 और √3 गुना करेंगे यहाँ पे 3 निकल करके आएगा। अब बोलेंगे कैसे निकल करके आया, तो आप तुमको हम समझा देते हैं। अब बोलेंगे इतना कमजोर मेरा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता है, आपको तुमको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे 3 कहाँ से लिखे, नहीं समझ में आया, अब तुमको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है √3 है और फिर यहाँ पे √3 है, अरे भाई साहब हम लोग √3 और √3 को गुना कराएंगे तो √9 होगा, यही ना होगा। अगर हम लोग √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा आपका, √9 का वर्गमूल निकालेंगे क्या निकल करके आएगा, बोलेंगे सर 3 निकल करके आएगा, तो वही तो 3 यहाँ पे लिखे हैं, समझ में नहीं आया था अभी तक, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, तो वही 3 यहाँ पे लिखे थे। अब देखिए यहाँ पे 3 है और ऊपर में 30 है, तो कितना बार में 3 का कितना बार में आपका 30 आता है, हम बोलेंगे सर 10 बार में आता है, तो 10 लिख लिए। अब ए बी बराबर क्या निकल करके आया 10√3, तो हम लोग को लम यहाँ पे क्या निकल करके आया, तो 10√3 निकल करके आया। ए बी बोला था, ए बी हम लोग को यहाँ पे 10√3 निकल करके आ गया। तो अगर आपको समझ में आया और पढ़ने में मजा आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना अच्छा से बताए, इतना टॉपिक बाय टॉपिक बताए, आपको समझा के बताए, ऐसे आपको पूरा यूट्यूब पे खोज लीजिएगा कहीं नहीं मिलेगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब